जय हिंद भाइयों बहनों, आपका अपना चैनल सचिन चौहान मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए रेलवे ग्रुप डी स्पेशल आयु संबंधी के क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एसएससी के भी रखे हैं मैंने यहाँ पे, जो कि मोस्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन, पिता और पुत्र हैं जिनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 100 साल। ठीक है, कितना है, 100 साल। 5 वर्ष पूर्व, देखो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले 5 साल इसकी कम हो जाएगी, 5 साल इसकी कम हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 90। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 90। तो ये कह रहा है ये कितना हो जाता है, 2:1, 2:1, तो 2 और 1 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 90, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। तो इसका मतलब अभी 5 साल पहले पिता कितने का था, 60 का। ठीक है, और पुत्र कितने का था, 30 का। अब क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद। ठीक है, 10 वर्ष बाद। तो देखो ये एज कब की है, ये 5 वर्ष पहले की है, 5 वर्ष पहले की। हमें चाहिए 10 वर्ष बाद की, 10 वर्ष बाद की। तो 5 और 10 15, 15 इसमें जोड़ दोगे तो ये 75, और 15 इसमें जोड़ दोगे तो ये 45। इनका हमें रेशियो चाहिए। तो 15 से कटेगा ये 5 बार, और 15 से कटेगा ये 3 बार, तो 5:3। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कौन सा भाई, 5:3। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है। तो किस किस भाई को ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है, तो कमेंट करें भाई। देखो इसमें कुछ नहीं है भाई, क्वेश्चन को भाई कायदे से रीड करते रहो, और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप करते रहेंगे, और कुछ नहीं करना है आपको। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भाई देखें आप, क्वेश्चन नंबर 2 आप लग चुका है जैसे कि, तो आप देखेंगे और करेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जेड की आयु ए की वर्तमान आयु की आधी है। ए है और जेड है, तो जेड आधा है तो ये 2 है, तो ये 1 है ना। तो 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु का अनुपात। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद जेड की आयु बतानी है। ठीक है, तो आप एक चीज़ बताओ भाई, बहुत लॉजिक से सोचना। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रेशियो कितना हो जाता है, 11:6, 11:6 हो जाता है। कितने, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद, तो नीचे एरो का मतलब है बाद, यानी समय जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 11:6 हो जाता है। तो 3 वर्ष बाद जेड की आयु बताओ। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, हम देखो बहुत आपको पहले बेसिक तरीका समझाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आए। तो ये देखो हम कहेंगे इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 2x और ये x। 5 साल बाद, तो 5 साल इसकी बढ़ जाएगी, 5 साल इसकी, तो ये कितना हो जाएगा, 11/6। गुणा कर लेंगे तो 6 दूनी 12x और 6 पंचे 30। ठीक है, तो ये 11x और 11 गुणे 5 करेंगे तो 55, कैची गुणा कर लिए। अब x को एक तरफ कर लो, नंबर को एक तरफ, तो 12x माइनस 11x, और 55 में से 30 को घटा दोगे। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई बहनों, 25। ठीक है, तो x 25 आ गया। तो इसका मतलब z की वर्तमान आयु कितनी है, तो z की वर्तमान आयु 25 है, और 3 साल बाद कितनी होगी, तो 3 साल बाद z की आयु 28 वर्ष होगी। तो जिससे कि आपका आंसर आ जाएगा क्या, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। ठीक है, ये देखो बहुत बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करेंगे तो आप कैसे करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जिस भाई को समझना है या करना है नोट कर ले। मैं अपने तरीके से चलता हूँ क्वेश्चन को लेके। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, तो देखो भाइयों बहनों, आप क्या करेंगे, देखो ये वर्तमान आयु है, ये क्या है, वर्तमान।
इतनी चीज़ समझ में आ गई भाई। ये क्या है, वर्तमान आयु, ठीक। और ये है 5 वर्ष बाद की आयु। तो आप एक चीज़ देखेंगे, मैं मार्कर थोड़ा दूसरा ले लूँ जिससे स्पष्ट रूप से चीज़ें आप देख पाएँ। यहाँ पे कितने साल बढ़े, यहाँ पे 5 साल, और यहाँ पे देखेंगे कितने बढ़े भाई, यहाँ पे 9। तो जबकि ये बढ़ कितना रहा, वर्तमान से 5, ये समान नहीं बढ़ा। तो आप क्या करेंगे, नीचे अंतर कितना है, नीचे का अंतर 5 है, ऊपर का अंतर कितना है, 1। तो क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से समझेंगे मैं क्या कह रहा, एक एक चीज़ को, नीचे का अंतर कितना है 5, तो ऊपर वाले रेशियो में 5 से गुणा, ठीक है, और नीचे वाले रेशियो में 1 से गुणा, यानी ऊपर के अंतर से नीचे गुणा और नीचे के अंतर से ऊपर गुणा। ये इस तरीके से कर लोगे, ठीक है। तो हम 5 से गुणा करेंगे तो इनका वर्तमान का रेशियो क्या बन जाएगा भाई, इनके वर्तमान का रेशियो बन जाएगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, और 5 वर्ष बाद का क्या बनेगा, 5 वर्ष बाद का, तो ये 11:6 रहेगा, कितना, 11:6 रहेगा, ठीक है। तो समझ, अब आप देखो यहाँ पे देखो 10 में 1 जोड़ा, 5 में 1 जोड़ा, समान संख्या जुड़ रही है, ठीक है। तो अब समझ में आ गई। तो यहाँ बढ़ा कितना, 1, और सवाल कह रहा कितना, 5। तो 1 की वैल्यू 5 है, तो ये Z है और ये A है। तो Z की वर्तमान आयु कितनी है, तो भाई 5 दे रहा, और 5, 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 गुणे 5 25, और 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 25 3 28। तो Z की आयु 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 28। तो उम्मीद है अब आपको बात समझ में आ गई होगी। किसी भाई को कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत हो बता सकता है। आप बस छोटी चीज़ याद रखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे 5 बढ़ना चाहिए पर नहीं बढ़ा 5, यहाँ पे क्या 5 बढ़ना चाहिए, तो यहाँ 5 बढ़ा पर यहाँ नहीं। ये अंतर समान नहीं है। अगर समान नहीं है, आप क्या करेंगे, नीचे का अंतर ऊपर गुणा, ऊपर का अंतर नीचे गुणा, इतनी सी बात आपको करनी है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद है आप मेरी बात को, तथ्य को समझ पाए होंगे। बाकी ये चीज़ सॉल्व कर लेंगे जब अंतर समान हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू, 1 की वैल्यू बोला 5 वर्ष बाद, यहाँ कितना बढ़ रहा है, 1 वर्ष, ये कह रहा 5, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू 25, और 3 वर्ष बाद तो आपका आंसर आ जाएगा 28, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तब तक आप सभी भाई बहन वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहें, ठीक है। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 2 भाई है, मैं नाम दे दे रहा, A है और B है। 2 भाई क्या, कौन है, A और B, जिनकी आयु का अनुपात क्या है, 5:8 है। उनके वर्षों का अंतर 12 है। उनकी उम्र ज्ञात कीजिए, उनकी उम्र। तो उनका अंतर कितना है, देखो आप यहाँ अंतर देखो 3, और 3 की वैल्यू सवाल ने कितनी दी है, 12, ठीक है। 3 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो भाई A के बारे में बताओ, A की आयु कितनी दे रहा, 5, तो 5 गुणे 4 कितना, A कितने साल का हो जाएगा, 20, और B कितने साल का हो जाएगा, तो 8 गुणे 4 यानी 32। तो इनकी आयु आ जाएगी 20 और 32। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है भाई, ऑप्शन नंबर A आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उम्मीद करते हैं किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी इस बात को समझने में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। बात एक थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो पिता है और पुत्र है, ठीक है। तो कितनी आयु थी, 3:1, 3:1 कब थी, 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1, 2:1 ये दे रहा है, ठीक है। तो उन पिता की वर्तमान आयु बताओ, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु बताओ।
चलिए भाई देखते हैं। अभी हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था, आपको याद हो मैंने क्या कहा, जब समय अंतराल समान होता है तो आप क्या करेंगे, 1 मिनट का समय दीजिए। जब समय अंतराल समान होता है तो ये देखो 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद, यहाँ देखो 10 वर्ष पूर्व, ऐसे समझ लो जैसे आज 2026 चल रही है, ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व की बात करेगा तो 2016 होगा, और 10 वर्ष बाद करेगा तो 2036 होगा। जिस भाई को ये चीज़ दिक्कत होती हो तो अब देखो आप, तो अगर हम यहाँ से समय का अंतर देखें तो कितने साल आ रहा, 20 साल। देखो 16 से 26, 26 से 36 आ रहा 20 साल। तो आप जब भी यहाँ अंतर देखेंगे तो ये जब भी पूर्व और बाद हो तो आप याद रखेंगे क्या, पूर्व और बाद को क्या करना है, आपको जोड़ना है, ठीक है। क्या करोगे आप, जोड़ोगे, तो 10 और 10 20 है ना, तो इनका अंतर कितना है, 20। तो उम्मीद है ये हमने आपको समझा भी दिया आराम से। तो अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे कितना कम है, 1, यहाँ 0। तो मैंने क्या कहा था, नीचे का अंतर ऊपर गुणा, ऊपर का अंतर नीचे गुणा, ठीक है। तो देखो भाई, पिता फादर लिख ले रहा और पुत्र सन, ठीक है। तो 1 से गुणा करोगे ऊपर तो ये तो 3 और 1 रहेगा, 2 से नीचे करोगे तो ये 4 और 2 हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे 1 बढ़ा, यहाँ भी 1 बढ़ा। सवाल 1 नहीं कितने कह रहा, सवाल क्या कह रहा, 20 है ना। कितने का अंतर है, 20 साल का, ठीक। अब आप क्या करेंगे, 1 की वैल्यू 20 है, तो अब पिता की यहाँ बता दो, यहाँ कितने साल का है पिता, 80 साल का। पुत्र कितने साल का है, 40 साल का, ठीक है। अब 10 साल बाद अगर पिता 80 का है तो वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में कितना है, अगर मैं कह रहा 10 साल बाद 80 है तो आज कितना है, तो 10 हटा देंगे, तो आज वो 70 वर्ष का है। कितने का, 70 का है। तो देखो पूछा क्या गया है, पिता की वर्तमान आयु बताओ 70, तो पुत्र की पूछेगा तो 30, ठीक है। तो ये जो आयु थी वो क्या थी, 10 वर्ष बाद की थी, क्या थी, 10 वर्ष बाद, नीचे वाला रेशियो, ठीक है। उम्मीद है अब आप बात को समझ गए होंगे, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या है, बोला एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 12 और 5 है, ठीक है। तो माँ और पुत्री यानी डॉटर कितना है, 12 और 5 है, ठीक है। तो ये कह रहा है 10 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु से दोगुनी हो जाएगी, वर्तमान में उनकी आयु का योग बताओ। तो वर्तमान में उनकी आयु का योग बताओ, तो यानी m+d की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो जो ऑप्शन दिया है वो 85, 60, ठीक है, 85, 60, 65 और 75, ये ऑप्शन आपको दिए गए। अब आप एक चीज़ बताएं, ये रेशियो जो दिया गया वर्तमान आयु का दिया गया है, तो वर्तमान में इनका आयु का योग कितना है, 17 है। तो 17 से देखो 60 नहीं कटेगा, 65 नहीं कटेगा, 75 नहीं कटेगा, कौन कटेगा, 85। तो बताओ इस क्वेश्चन को हल करने की कोई आवश्यकता है नहीं, है ना, ठीक है। जिस भाई को ये बात समझ में आ गई, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 17, यानी ऑप्शन देखो 17 से कटना चाहिए। अब भाई कुछ भाइयों का होगा, मान लो 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो तरीका लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं तरीका क्या कह रहा है। जैसे कि अभी हम समझा चुके आपको, बस वही चीज़ें करनी है। तो ये कह रहा है 10 वर्ष बाद, ये वर्तमान है और ये 10 वर्ष बाद है, कब है, 10 वर्ष बाद क्या हो जाता है, 10 वर्ष बाद माँ बेटी की दोगुनी, तो ये 2:1 हो जाता है। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ अंतर देखो 10, यहाँ पे 4, अंतर समान करेंगे कैसे, नीचे का अंतर 2 और 1 का अंतर कितना है भाई, 1, तो ऊपर 1 से गुणा करेंगे। ऊपर का अंतर कितना है, ऊपर अंतर 7 है, तो नीचे 7 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को करेंगे, तो करते भाई। तो ये भाई यहाँ से देखो माँ और डॉटर का नया रेशियो निकालते हैं, क्या आएगा, तो ये तो 12 और 5 ही रहेगा, ऊपर 1 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 14 और ये 7,
तो अब आप देखें यहाँ कितना बढ़ा 2, सवाल कह रहा 2 नहीं 10, तो 1 की वैल्यू कितनी है भाई 5, 1 की वैल्यू 5, ठीक है। तो अब हमसे पूछी गई है इनका योग, तो इनकी देखो वर्तमान आयु का योग कितना है भाई 17, तो 17 की वैल्यू यानी 17 गुणे 5 कितना हो जाएगा 85, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप निकालेंगे जब आपको एक से अधिक ऑप्शन ऐसे मिल जाएं जो मान लो रेशियो के योग से कट रहे हैं, तो आप क्या करेंगे आप सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। भाई जो नया व्यक्ति हो, रेलवे के जितने भी 1 शॉट है वो प्ले लिस्ट बनी हुई है एनटीपीसी के नाम से, उसमें देख ले, तो आप लगाते रहे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कह रहा है। माँ और बेटी की वर्तमान आयु, देखो फिर से माँ है और बेटी है, ठीक है, कितना है 8 और 3 है, ठीक है। 12 वर्ष बाद 2:1 है, माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग बताओ। तो देखो वर्तमान आयु का योग कितना है भाई 11, ऑप्शन में देखो 11 से कौन कट रहा, तो ऑप्शन 11 से कट रहा केवल बी ऑप्शन 66, कौन कट रहा है 66 कट रहा है। तो ये चीज़ें देखो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, समझना होगा। अब ये मैंने नहीं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं। आप आज के क्वेश्चन में हालांकि देखो वो ऐड नहीं हो पाया नीचे, ठीक है, किस एग्ज़ाम में आया है, लेकिन सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के आए हुए हैं। ऐसा नहीं सोचे आप कि मैंने बना लिए, तो ऑप्शन ऐसे रख लिए जो आसानी से हो रहे। अगर आपको लगता है तो मैं तो पूरा आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। 12 वर्ष बाद क्या कह रहा है, 12 वर्ष बाद 2:1 हो जाता है, 12 वर्ष बाद 2:1 हो जाता है, कितना हो जाता है 2:1, कितने साल बाद 12, ठीक है। तो 12 साल बाद हो जाता है। तो हमने क्या कहा था आपसे, अगर हम यहाँ पे अंतर देखें, यहाँ अंतर कितना है 2, यहाँ पे 6, तो ये अंतर बराबर करो, कैसे करोगे, नीचे का अंतर ऊपर गुणा, तो ऊपर का अंतर कितना है 5, 5 से नीचे गुणा, तो 5 से नीचे गुणा करोगे ये कितना हो जाएगा 10 और ये 5, तो ये वाला रेशियो काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये 10 और 5। अब यहाँ से देखो यहाँ कितना जुड़ा 2 और यहाँ पे कितना जुड़ा, यहाँ भी 2, तो 2 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है 12, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 6, 1 की वैल्यू 6, और इनका आयु का योग कितना है भाई 11, और 11 गुणे 6 कितना हो जाएगा 66, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ से आपका आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये बात समझ में आ गई हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए भाई आप लोग भी क्वेश्चन को प्रयास करें, ठीक है, जल्दी से जल्दी लगा के कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 2 बच्चों की आयु का योग और अंतर दिया गया। देखो कोई 2 बच्चे हैं, हम नाम दे रहे हैं उनका x और y, यानी योग है x प्लस वाई का 9 और x अंतर है 1, अंतर है कितना 1, ठीक है। तो बोला कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 3:2 होगा। चलिए भाई करते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी आयु निकाल लें। तो हमने आपसे क्या कहा था, अगर आपने अभी एसएससी का मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, वहाँ पे नावधारा का क्वेश्चन कराया था, तो मैंने क्या कहा था x प्लस वाई अगर पता है और x माइनस वाई पता है, तो x कैसे निकालोगे, तो इन दोनों को जोड़ के आधा, तो 9 और 1 10 और 10 का आधा 5, इन दोनों को घटा के आधा, 9 में से 1 गया 8, 8 का आधा 4, तो देखो इनकी आयु निकल आई। अब इन्हें क्या बनाना है 3:2। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ कितना घटा दें 2, और यहाँ भी देखें कितना घटा दें 2, तो 2 वर्ष पहले क्योंकि घटा रहे हैं, तो 2 वर्ष पहले उसने यही पूछा है कितने वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या होगा 3:2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितने लोगों को बात सही समझ में आ गई, ठीक है। तो बाकी
देखो भाई, जैसे वीडियो में क्या है, आप कमेंट करते हैं तो लाइव चैट होती है, कमेंट बॉक्स होती है। कमेंट बॉक्स को राइट लेफ्ट कर लिया करो, तो राइट लेफ्ट करने से क्या है, आपको पता चल जाएगा कौन सा ऊपर लिखा होता है लाइव चैट और कमेंट चैट, ठीक है। तो आराम से जो भी आंसर दिया करो वो दे दिया करो कमेंट में। लाइव चैट में आपको जो भी आपस में बात करनी है वो आप कर सकते हो, क्योंकि वो डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि कुछ बच्चों को जानकारी नहीं होती कहाँ कमेंट करना है। कोई बात नहीं, आप आराम से इस चीज़ को करें, ठीक है। तो चलते हैं भाई। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 दो बच्चों की आयु का योग और अंतर 7 तो हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हितेश है और रोहित है। तो आप समझिए कि हितेश है और रोहित है। देखो मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5। कितने वर्ष पहले ये 3:5 होंगे। तो देखो आपको सामने से ही चीज़ दिख रही है, अगर ये 0 बढ़ा लें तो ये 30 होगा, ये 50 होगा। तो इसमें से कितना कम कर दें, 10, और इसमें से भी 10। तो 10 वर्ष पहले, कितने 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 3:5, क्योंकि इसकी आयु 30 होगी, इसकी 50, और 30 और 50 का रेशियो। देखो इन क्वेश्चनों को जरूरी नहीं आप पूर्णता लगाएं। आप देखो मैथ देखो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आधी चीज़ आपके यहाँ पे होनी चाहिए, है ना। आपको अगर नौकरी लेनी है, आपको पेपर निकालना है, तो इन चीज़ों का बहुत सही तरीके से पढ़ाई किया करें। आप जैसे वीडियो देख रहे हो उस समय मस्ती नहीं होनी चाहिए, एक एक शब्द को कायदे से सुने। कभी भी ये ना सोचें ये चैप्टर बहुत आसान है, मुझे आता है। जो चीज़ आपको मैं कई बार वीडियो में बता चुका आसान लगती है, वो आपको परेशान करेगी, जरा सी थ्योरी घुमाएगा। अभी क्वेश्चन आएंगे अच्छे खासे, रेलवे ग्रुप डी ने 2025 में पूछे हैं। अभी जो क्वेश्चन है ये पुराने क्वेश्चन है, जैसे कि 2019 के 2022 के क्वेश्चन पूछे हुए हैं कुछ, ठीक है। तो मैंने पुराने भी क्वेश्चन लिए हैं, नए भी, क्योंकि अभी एग्जाम है, हो सकता है वो पुराने पैटर्नों पे चला जाए। तो ऐसा नहीं मैंने किया कि नए नए क्वेश्चन ले लिए, क्योंकि देखो एग्जाम बनाने वाला कुछ मेरे जैसे भी होंगे, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा नहीं है कि नई ट्रेंडिंग को पकड़ूं, भाई पुराना भी देखते हुए चलता हूँ। मैं टेस्ट सीरीज बनाता हूँ, सारा कुछ कंटेंट इसी हिसाब से बनाता हूँ कि एग्जामिनर कहाँ जा सकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग को मैं ये करा रहा हूँ, बस आप मेहनत करते रहें, क्वेश्चन करते रहें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा 8वां क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखते भाइयों बहनों 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। सचिन है राहुल से 4 वर्ष छोटा है, ठीक है। 4 वर्ष छोटा है, अगर ये x प्लस 4 है, ठीक है। तो ये सचिन कितना है, x है। सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, यानी उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। तो सचिन की उम्र बताइए आप, ठीक है। 7:9 है, सचिन की उम्र बताओ। तो सचिन की जो आयु होगी बेटा, आप एक चीज़ बताओ, वो क्या कह रहा है 7:9। तो सचिन की रेशियो में आयु क्या है, 9। ऑप्शन 9 से कटना चाहिए। एक सिंगल ऑप्शन आपका दिया 18, क्या दिया गया 18 दिया गया। तो हम फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं यहाँ से, है ना। एक बार मैं ध्यान से देख लूँ भाई, 14 होगा, क्या होगा, सचिन की आयु, ये उल्टा लिख गया रेशियो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, ये नाम जो है आगे पीछे लिख लिए तो यही गड़बड़ हो गया, है ना। ये 7 है और ये 9 है, क्योंकि जिस तरीके से उसने नाम बोले, उसने नाम पहले सचिन का बोला है। किसका बोला, सचिन। तो रेशियो में पहले कौन आएगा, सचिन। तो रेशियो में पहला क्या है 7, तो 7 है सचिन का, 9 है राहुल का, ठीक है। तो 7 की वैल्यू क्या होगी, यानी 7 का गुणज होगा, ठीक है। 7 का गुणज होगा, तो 7 का गुणज क्या है आपका, 7 का गुणज 14 है और 28 है, ठीक है।
अगर आप कहेंगे 7 दूनी 14 तो 9 दूनी 18। अब आप अंतर देखेंगे यहाँ से कितना है, यहाँ से अंतर 4 साल है, बिल्कुल सही बात। 7 छको 28 और 9 छको 36। आप यहाँ अंतर देखेंगे कितना है, 4 है, नहीं है, तो ये वाला गलत है आंसर, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो ये 28 आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ अंतर 4 नहीं है, ये ज़्यादा है। ठीक है, आसान सी बात थी, आप समझ गए होंगे। 2 ऑप्शन थे जो 7 से कट रहे हैं, 14 और 28। तो आप ये अगर 7 की वैल्यू 14 है तो 9 की वैल्यू 18 होगी, वैसे 7 की वैल्यू 28 है तो 9 की वैल्यू 36 होगी। तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ अंतर कितना है, 4 का। सवाल क्या कह रहा है, अंतर 4 का है। यहाँ अंतर कितने का भाई, तो यहाँ अंतर 8 का है। 8 का अंतर नहीं चाहिए हमें, 4 का अंतर चाहिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन वैसे भी कैंची गुणा करके आसानी से लगा जा सकता था। भाई कुछ बच्चे सोचेंगे नहीं इतना इसको क्यों ऐसे लगा रहे, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जो मैंने समझाया है, ठीक है, ये अभी मैं बोर्ड पे कर रहा तो ये टाइम लिया, लेकिन यही चीज़ मैं पेपर में करूँगा तो टाइम नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ दिमाग में हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी आपको भी देखो कुछ समय बाद ये चीज़ का एहसास होगा कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो आप समझेंगे और चीज़ें होंगी भी। ठीक है, डायना की आयु, ट्रेसा की आयु, भाई देखो डायना आएगी, है ना, डायना और ट्रेसा, और कौन है, होमी। तो हमने भाई DTH देखो भाई बढ़िया बढ़िया DTH। ठीक है, कह रहा है डायना है, ट्रेसा से 3 गुनी है, ये इससे 3 गुनी है। ठीक है, होमी की आयु डायना की आयु से 2 गुनी है, तो ये 6 है। तो क्या कहा है, डायना की आयु, किसकी आयु, डायना, तो डायना की आयु कितनी है, 3। बोला तीनों की औसत आयु, तो तीनों की औसत, तो औसत क्या होगी, इन सबको जोड़ लेंगे 10, और लोग कितने हैं, 3, तो औसत कितनी है, 3। तो 10/3 से कितनी कम है, 4 वर्ष कम है, तो ये 4 वर्ष कम है। तो यानी औसत में से 4 घटा देंगे, डायना की आयु निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ समझेंगे। तो अगर हम एक चीज़ समझो, आप यहाँ पे x मान लेते हैं रेशियो में, तो आप ज़्यादा आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो ये 10x/3 हो जाएगा, तो 3 से गुणा करेंगे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी भाई, आप ध्यान से सॉल्व करेंगे। 3 त्रिका 9, ये कितना हो जाएगा, 9, 10, 3, 4, 1/, ऐसे कठिन हो रहा है क्वेश्चन। चलिए भाई आप डायरेक्टली कर लीजिए, x से थोड़ा आप नहीं समझ। तो ये देखो 3, 1 मिनट में पढ़ लूँ क्वेश्चन, गड़बड़ क्या हो रहा है। तीनों की औसत आयु से 4 वर्ष कम है, औसत से 4 वर्ष कम है। तो अगर अच्छा ऐसा कर लो, ये 3 इधर रख लो और 4 इधर रख लो, क्योंकि रेशियो में से रेशियो घटा लोगे आप, क्या रेशियो में से रेशियो घटा लोगे, तो ये हो जाएगा कितना, 3 त्रिका 9, 9/3 = 4, तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर 4। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। अब ये आसान हो गया। देखो आप एक चीज़ समझे, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हुआ, चीज़ें गड़बड़ हुई, मेरे से भी हुई, होती हैं, है ना, ऐसा नहीं है। आप ये रेशियो था, रेशियो में से रेशियो घटाया तो ये वर्ष थे, क्या थे, 4 वर्ष। तो ये क्या आई, बार यहाँ पे 1 की वैल्यू आएगी जो 12 वर्ष आएगी, क्या आएगी, 12 वर्ष। अब हमसे पूछी किसकी है, तो आप एक चीज़ देख लेंगे, होमी की है कितनी, 6, तो 6 × 12 यानी 72। तो होमी जो है बूढ़ी बुजुर्ग महिला है, ठीक है, जो 72 साल की है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। उम्मीद है अब आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये देखो अभी हाल का 2025 का था ये वाला क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया क्वेश्चन था। जूली अपनी पुत्री से 10 वर्ष बढ़ी है, 6 वर्ष बाद जूली की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, जूली की वर्तमान आयु बताओ। ठीक है, देखो भाई जूली है और जूली की पुत्री है, यानी एस नहीं बना है, डॉटर। ठीक है, मान लो पुत्री है, ठीक। तो 24 साल बड़ी है, 24 साल बड़ी है, तो इनका आयु का अंतर है 24। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज़ आप याद रखेंगे,
दो व्यक्तियों की आयु का अंतर जीवन भर समान रहेगा। क्या? दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा समान रहेगा। ठीक है, जैसे आप हैं, आपके पिता है, तो आपका जन्म हुआ और पिता की आयु, जैसे सपोज मान लो आपका जन्म हुआ तब पिता 25 साल के हैं, आप 10 साल के होंगे तो पिता 35 के हो जाएंगे, आप 15 के होंगे पिता 40 के हो जाएंगे। अंतर 25 का ही हमेशा रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यानी ये जॉली और इसकी पुत्री के बीच अंतर हमेशा कितना का रहेगा? 24 का। उम्मीद है अब आप बात को समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है? 6 वर्ष बाद जूली की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी। अगर 6 वर्ष बाद कह रहा है तो ये 2:1 है। तो यहाँ भी तो अंतर बेटा 1 का ही होगा, 1 का अंतर है, और ये किसके बराबर होगा? 24। तो इसका मतलब ये कितने की है? तो 24 दूनी 48। अगर मैं कह रहा 6 साल बाद ये 48 की है तो वर्तमान में कितने की होगी? 42 साल की। जूली कितने साल की होगी वर्तमान में? मैं कह रहा जैसे आपकी उम्र आज 20 साल है और मैं कह रहा 6 साल बाद तो आप 26 के होंगे। 6 साल बाद कितने के होंगे? 26 के। अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ, आप 6 साल बाद 26 के हैं तो आज कितने के हो? तो आप क्या करोगे? 26 में से 6 घटा दोगे। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई होगी, यहाँ से किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या है, मैंने क्या, अंतर हमेशा समान रहा है, 6 साल बाद हो चाहे 10 साल बाद हो, अंतर समान रहेगा। तो यहाँ अंतर कितना है? 1 की वैल्यू 24, 2 की वैल्यू 48। 6 साल बाद, ये कब है? 6 साल बाद है ना, 6 वर्ष बाद। ठीक है, तो ये चीज़ समझ, 6 वर्ष बाद। तो वर्तमान निकालना है तो वर्तमान में क्या करोगे? 6 माइनस कर दोगे तो वर्तमान आ जाएगा आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एक परिवार में पिता, माता, पुत्र, पुत्री। देखिए भाई, 4 लोगों की बात है, एक एक को लिखते हैं। पिता, माता, ठीक है, पुत्री और पुत्र, चारों को लिख लिए। ठीक है, अब जैसे जैसे जो कह रहा है वो कर ले। बोला है पुत्र और पुत्री की आयु का अंतर 3 वर्ष है। ठीक है, जो पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर है। देखो, पिता और माता की आयु का अंतर 3 वर्ष है। अगर माता x साल की है तो पिता x+3 का है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, और ये कह रहा कुल आयु 144 है, पिता सबसे बड़े हैं, पुत्र सबसे छोटा है। देखो, पुत्र छोटा है और पुत्री 3 साल बड़ी होगी, तो हम कह रहे हैं अगर ये मान लो 22 है तो पुत्री क्या होगी? 22+3, क्योंकि ये 3, इनका अंतर कितना है? 3 साल, और पुत्र छोटा है तो पुत्री बड़ी होगी। अब देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बकवास है सारा क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। क्यों? इनका योग दिया गया, कितना दिया है? 144। तो देखो, x और x 2x, y और y 2y, ठीक है, 3 और 3 6 बराबर 144 के। तो ये भाई क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x+y, और 144 में से 6 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 138, और 138 में 2 से भाग देंगे तो x+y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 69। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई? अब कह रहा है पुत्र की आयु माता की आयु से आधी है। पुत्र की आयु, देखो बाई क्या माना था मैंने? बाई माना था पुत्र, तो पुत्र की आयु माता की आयु से आधी है। तो ये इसका मतलब क्या है? ये 2:1 है। समझ गए होंगे बात। पुत्र की आयु है माता से आधी है, और x कौन थी? माता। तो ये 2:3, इसका मतलब क्या है? 3, और 3 की वैल्यू कितनी है? 69। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 23। तो इसका मतलब माता कितने साल की आएगी? किसको पूछा है उसी को निकाल लो। पुत्र की आयु बताओ, पुत्र की आयु। तो पुत्र की पूछी है तो 23, 1 की वैल्यू 23। ठीक है, तो पुत्र की आयु बताइए भाई। तो पुत्री की, सॉरी पुत्री की, तो पुत्र की आयु कितनी आ गई? 23। तो पुत्र की आयु कितनी है? पुत्र की आयु यानी 22 की वैल्यू, ये किसकी आ गई? 22 की वैल्यू आ गई।
और पुत्री क्या है, तो आप समझेंगे भाई पुत्री क्या है, पुत्री है 22+3, तो 22+3 का मतलब है 26 साल की, तो पुत्री आ जाएगी 26 साल की। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो बताए। मैंने क्वेश्चन को बहुत ही आराम से, स्पीड को कम करके कायदे से समझाया है, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लगा और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, और उम्मीद करते हैं किसी भाई को दिक्कत नहीं होगी। अगर तब भी लगता है आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, दो बहनों की आयु का अंतर 3 वर्ष है। अभी देखो हम करा चुके हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे कुछ होगा। आयु का अंतर 3 वर्ष है, ठीक है। 2 वर्ष बाद, देखो इसको ऐसे ना देख के थोड़ा अलग देखो, क्योंकि ये कहानी बहुत, आयु का अंतर 3 तो बड़ी बहन, देखो भाई 2 बहनें हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट मानना हो तो एक बहन और दूसरी बहन, बड़ी बहन फर्स्ट सेकेंड, ये अगर x है तो ये कितनी है, x+3। अब क्या कह रहा है यहाँ से, 2 वर्ष बाद बड़ी बहन, तो बड़ी बहन ये है और 2 वर्ष बाद तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। और क्या कह रहा है, 2 वर्ष पूर्व छोटी बहन की 2 वर्ष पूर्व, तो ये 2 वर्ष पूर्व, तो ये x-2, देखो पूर्व में जाने के लिए क्या हो जाएगा, माइनस की 2 गुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 गुनी, तो बड़ी बहन 2 गुनी हो जाएगी, 2 से गुणा यहाँ कर लो, ये बराबर हो जाएंगे, तो x+5 और ये 2x-4, तो ये देखो 2x में से x चला जाएगा, क्या बचेगा x, ठीक है, क्या बचेगा x, और ये 5 4 9, x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 9 आ गई, है ना। तो अब पूछ क्या रहा है यहाँ से, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग बताओ। 8 वर्ष बाद, ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, तो वर्तमान आयु का योग है 2x+3 और 8 वर्ष बाद तो 8 और जोड़ देंगे, ठीक है, तो दोनों की आयु में 8 जोड़ेंगे, तो आप ध्यान से समझेंगे, 8 साल ये तो 16 जुड़ेगा, कितना, तो 2 × 9 + 3 और +16, 16 क्यों जोड़ा। अब एक चीज़ बताओ, जैसे आप 2 भाई हैं, तो अगर आपकी उम्र 8 साल बड़ी है तो आपके भाई की भी 8 साल बड़ी होगी, है ना। ऐसा तो है नहीं आपके लिए घड़ी चालू है, उसके लिए घड़ी बंद हो गई, एकदम पृथ्वी जाम हो गई, अब समय चलेगा नहीं, है ना। तो समझ गए बात को, तो 8 ये बढ़ेगा, 8 ये तो 16 जोड़ दिए, ठीक है, तो 9 दूनी 18, ठीक है, 21 और ये 37, तो इनकी वर्तमान आयु का योग 8 वर्ष बाद आयु का योग कितना हो जाएगा, 37 साल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर हो गया है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अगर दिक्कत है तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रिवीजन करें और उम्मीद करते हैं समझ आ जाएगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। थोड़ा क्या है, क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है तो देखने में समय लग जाता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ता है। चलिए भाइयों बहनों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माँ बेटी की वर्तमान आयु का योग इतना है। देखो माँ और बेटी, तो माँ और बेटी, ठीक है, वर्तमान आयु का योग कितना है, 42 साल, ठीक है। 5 वर्ष बाद माँ की आयु उस समय बेटी की आयु से 3 गुनी। देखो 5 साल बाद, तो 5 साल माँ बढ़ेगी और 5 साल बेटी बढ़ेगी, तो 5 साल बाद योग कितना हो जाएगा, 52। अभी देखो मैंने जस्ट समझाया था, आयु बढ़ती है, जितने लोग हैं सबकी बढ़ेगी, है ना। तो 1 की 5 तो 2 की 10, ठीक है, तो 42 से 52 हो जाएगी। रेशियो कितना कह रहा है कि माँ की आयु उस समय बेटी की आयु से 3 गुनी होगी, तो माँ 3 गुना होगी बेटी से, तो 3:1। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 52, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 13, ठीक है।
तो अब क्या रहा है, 4 वर्ष बाद माँ की आयु बताओ। नहीं सॉरी, बेटी की वर्तमान आयु और 4 वर्ष बाद माँ की आयु का रेशियो बताओ। बेटी की वर्तमान आयु, तो आप एक चीज़ बताओ, आप ध्यान समझना मेरी बात को। अब देखो क्वेश्चन को हम बड़ा भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को यहाँ छोटा भी कर सकते हैं। ये चीज़ कब आई, ये मैंने कब लिया, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद। अब आप एक चीज़ देखो, 5 वर्ष बाद बेटी कितने की है, एक की वैल्यू कितनी है, 13। 5 साल बाद बेटी 13 की है, तो इसका मतलब अभी कितने की है, वर्तमान में बेटी 8 की है, बिल्कुल है। अब माँ को देखते हैं, माँ अगर हम देखें यहाँ कितने की, 13 थी, 39। 5 वर्ष बाद 39 की है, 5 वर्ष बाद 39 की है, तो 4 वर्ष बाद कितने, 4 वर्ष बाद। तो एक चीज़ समझो, 5 वर्ष बाद 39 की है, तो 4 वर्ष बाद 38 की होगी, कितने की होगी, 38 की। तो 2 से कटेगा 19, ठीक है, और ये 4, 19:4। अगर माँ बेटी, देखो यहीं पे बेटी अनुपात माँ पूछा है अगर आपसे, तो आंसर हो जाएगा 4:19। रेशियो में ये चीज़ आप बहुत ध्यान देंगे, नहीं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। देखते हैं क्या है, तो देखिए भाई, आपका आंसर दे रखा है डी डॉग, ये वाला, ठीक है, तो ये आंसर नहीं दिया है। अच्छा, अब किसी भाई बहन को ये लग रहा होगा कि 4 वर्ष बाद आप 39 में 4 जोड़ देंगे, ओ सॉरी, मैंने यहाँ क्या कर दिया भाई, ठीक है, 13 थी 39, 1 घटा दिया मैंने। क्यों 1 घटाया, आप करेंगे 13 थी 39, 4 जोड़ देंगे, नहीं। आप एक चीज़ समझो, माँ की वर्तमान आयु निकालो, तो 13 थी 39, 39 में से 5 घटाओगे 34, ठीक है। माँ की वर्तमान आयु कितनी आई, 34 साल, और 34 साल में 4 जोड़ोगे तो कितनी आएगी, 4 वर्ष बाद 38, ठीक है। तो मैंने ऐसे डायरेक्ट कर लिया, 13 थी 39, अब वो कह रहा 5 वर्ष बाद 39, तो 4 वर्ष बाद, तो 1 कम कर दो, क्योंकि 5 वर्ष बाद दे रखी है, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 1 कम, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है, और लाइक करते रहें। क्वेश्चन नंबर 15, तो देखते हैं भाई, बी की आयु सी और डी की आयु के अंतर की 5 गुनी है। डी की आयु बी की आयु से 10 वर्ष अधिक है। सी की आयु 30 वर्ष है। तो डी की न्यूनतम आयु, तो डी की न्यूनतम आयु पूछी गई है, तो सी की आयु 30 साल है, सबसे पहली बात। एक चीज़ क्या दी गई, डी की आयु बी से 10 अधिक है, ठीक है, बी से 10 अधिक है, ठीक है। तो b बराबर हम लिख सकते हैं d-10। ये चीज़ बताओ भाई, किसी को ये चीज़ समझने में अगर दिक्कत हो यहाँ से तो बताए। थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज सही से पढ़ना। d की आयु b की आयु से 10 अधिक है, ठीक है, d की आयु है b की आयु से 10 अधिक है, तो 10 घटा दें तो बराबर हो जाएगा ना। अगर किसी को ये कथन ना समझ में आए तो ऐसे समझ लो, एक 30 है और ये 20 है, तो ये देखो कितना अधिक है, ठीक है, तो ये 10 अधिक है, तो हम इसमें से 10 घटा दें तो ये बराबर हो जाएगा। तो d की आयु b से 10 अधिक है, 10 अधिक है तो 10 कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उम्मीद है अब आप बात समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगली लाइन पे, ठीक है। तो अगली लाइन क्या कह रही है, अगली कह रही है बी और सी, बी की आयु, देखो लिखते हैं बी की आयु और सी और डी की आयु के अंतर, सी और डी की आयु के अंतर से 5 गुनी है, से 5 गुनी है, ठीक है, 5 गुनी है। डी की आयु बी की आयु से 10, सी डी की 30 है, डी की न्यूनतम आयु, ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं। अभी हमें क्या करना है, केवल शर्तों को रखना है। तो b की वैल्यू यहाँ रख देंगे क्या, d-10, क्योंकि d की वैल्यू चाहिए तो सवाल d में बदलो। c की वैल्यू कितनी है, 30 माइनस d = 50, गुणा कर लो, d-10, तो ये 150 हो जाएगा, और ये -5d, तो ये इधर आ जाएगा, ये उधर चलेगा, तो 6d = 160। तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 160/6, यानी 80/3। तो अब आपको ये बात बहुत अच्छे से
समझ आ गई होगी, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से डी की न्यूनतम आयु कितनी आ गई 80/3। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो सब बता सकता है। हालांकि मैंने देखो आपसे पहले कहा था आयु संबंध जो पहले के क्वेश्चन थे और आज के क्वेश्चन में लैंग्वेज का बहुत मज़ेदार मुझे खेल लगा है। आप समझेंगे चीज़ों को, करेंगे आसानी से, ठीक है। तो चलते हैं भाई क्वेश्चन की ओर अगले। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, अनिल की वर्तमान आयु का 4 गुना, अनिल की वर्तमान आयु का 4 गुना, ठीक है। बोला भव्या की आयु का 5 गुने के बराबर है। तो A/B कितना आ जाएगा भाई, A/B आ जाएगा 5/4। इतनी चीज़ निकाल ली आपने, A और B की वैल्यू, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बोला अनिल की वर्तमान आयु। तो अनिल की वर्तमान आयु में कह रहा A, ठीक है। देखो बहुत कायदे से चीज़ों को समझेंगे। अनिल की वर्तमान आयु, अनिल की वर्तमान आयु के 2 गुने से 6 वर्ष कम, 6 वर्ष कम। क्या, भाव्या की 6 वर्ष बाद की आयु। तो भाव्या की 6 वर्ष की बाद आयु। तो भाव्या की वर्तमान आयु हमने B मानी है। देखो मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ सही होगी। आप समझो भाव्या की कोई वर्तमान आयु है उसकी 6 वर्ष बाद की, और अनिल की वर्तमान आयु का 2 गुना में से 6 घटा दें तो ये बराबर होगी, ठीक है। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लो तुम। तो 6 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 2A - B, ठीक है। और इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 12। इतनी चीज़ बताओ, किसी भाई बहन को समझने में कोई दिक्कत हो तो बताए। अब आप देखो A और B की वैल्यू पता है, इसीलिए मैंने ये समीकरण बनाया। तो यहाँ 5 रखोगे तो 5 दूनी 10 और B की वैल्यू 4 है, ये कितना आया 12। तो यहाँ अंतर आया 6 और 6 की वैल्यू 12। तो 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे यानी 2 गुना हो रहा है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है वो हम कर लेंगे। तो पूछा क्या है, उनकी वर्तमान आयु का अंतर। देखो उनकी वर्तमान आयु है क्या 5 और 4 की रेशियो में अंतर कितना है 1। तो 1 की वैल्यू कितनी आई 2। तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है 2 वर्ष। तो आंसर आपका आ जाएगा 2 वर्ष। तो आज के क्वेश्चन आयु संबंध के जितने भी मोस्ट थे वो मैंने आपको करा दिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कहीं भी कोई गलती लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप बता सकते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, गर्मी इतनी पड़ रही है इस समय, ठीक है, पंखा खिड़की गेट सारे सब कुछ बंद है, हालत ख़राब हो जाती है ना। तो इतना आप लोग भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जय हिंद भाइयों बहनों, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे सभी को।